आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएससी की एसएस की लेसन नंबर 17 नेचर वेजिटेशन। वेजिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वेजिटेशन ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेजिटेशन मीन्स क्रॉपिंग करना, प्लांट को उगाना। इट इज़ डिफिकल्टी टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेजिटेशंस, और वेजिटेशन के बिना लाइफ इमेजिन करनी बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉर्टेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय अवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड बाय द मॉडर्न साइंस। और ये हमारे जो पुराने जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसके अंदर भी एक्सेप्ट किया गया है। मॉडर्न साइंस ने भी इसके बारे में अग्री किया है। इंडिया हैज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचर वेजिटेशंस। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नेचर वेजिटेशंस में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन टर्म ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी, इंडिया होल्ड 10 पोजीशंस इन द वर्ल्ड। अगर डाइवर्सिटी वाइज में अगर हम लोग हमारी रैंकिंग देखें इंडिया की, तो वो है 10th। 4th इन एशिया, पूरे एशिया में हमारा नंबर 4 आता है। फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ अ ट्री एंड दोज ट्रीज विच ग्रो इन द नेचर कंडीशन विदाउट ह्यूमन हेल्प आर कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अगर डेफिनेशंस बताए तो एक ऐसी जगह जहाँ नेचुरली प्लांट का ग्रोथ होता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ह्यूमन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, नेचुरली जो ग्रो हुए होते हैं ट्री, पौधे, प्लांट या फ्लावर्स, ये सबको फॉरेस्ट बोलते हैं। नेचर वेजिटेशंस देखेंगे। डाइवर्सिटी इन द नेचर वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये 6 रीजन है, उसकी वजह से इंडिया जैसी जगह पे नेचर वेजिटेशन में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रिलीफ फीचर्स, सॉइल, टेम्परेचर, इंसुलेशंस, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड रिलीफ, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, हर जगह पे अलग अलग रिलीफ फीचर्स है। डाइवर्स पैटर्न इन द वेजिटेशन इज सीन इन इंडिया। सो इंडिया के हर कोने में आपको अलग अलग तरीके की प्लांटेशन देखने को मिलेगी। देयर आर द डिफरेंट सॉइल, अलग अलग टाइप की सॉइल भी देखने को मिलेगी, जैसे कि एलुवियल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। दिस वेरिएशन इन द सॉइल ऑल्सो क्रिएट द डिफरेंस इन द वेजिटेशंस। और सॉइल अलग अलग होने के कारण हम लोग को वेजिटेशंस भी अलग अलग मिलती है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी इन द कोल्ड हिमालय रीजन्स एंड द सदर्न पेनिनसुलास ऑल्सो ब्रिंग द वेरिएशन इन द वेजिटेशंस। नॉर्थ साइड बर्फीला एरिया है और साउथ साइड देखेंगे तो आपको सदर्न पेनिनसुला देखने को मिलेगी। तो आपको अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इन द आइसोलेशंस ओवर एनी प्लेस डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड एंड द एल्टीट्यूड। अभी देखने जाएंगे तो कहीं कहीं जगह पे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड भी डिफरेंस है। सो वेजिटेशंस है वो ग्रो होते हैं फास्टर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या फिर इंसोलेशंस होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द वेजिटेशन ड्यू टू द सनशाइन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन पड़ती है, मतलब सन की रेज ज़्यादा आती है, वेजिटेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो अनइक्वल विच इन टर्न कॉजेज डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। इंडिया जैसी कंट्री में हर जगह पे बारिश का अमाउंट भी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से वेजिटेशंस भी अलग अलग टाइप की ग्रो होती है। देयर आर 5000 वेराइटी ऑफ द ट्रीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर 5000 टाइप की ट्रीज की वेराइटी है। उसमें से 450 ट्रीज है वो कमर्शियली यूजफुल है। बिसाइड्स अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रो विच फॉर्म अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड। देखने जाएंगे तो 15,000 टाइप के फ्लावरिंग प्लांट हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड के 6% है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फर्न है, एल्गी है, मोशस है, ये भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है। इंडिया एंशिएंट टाइम से ही हर्बल प्लांट के लिए बहुत फेमस माना जाता है और इस हिसाब से हमारे पास हर्बल मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आयुर्वेदा के अंदर देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। दस इट कैन बी से दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। अगर देखने जाएंगे तो इंडिया जैसी कंट्री में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। टाइप ऑफ नेचर वेजिटेशन देखेंगे। Existence and the growth of any vegetations depend on the climate of the region. देखने जाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया जैसे कंट्री में अलग अलग है, तो इसकी वजह से वेजिटेशंस भी अलग अलग ग्रो होती है। इन द रीजन ऑफ द आइडेंटिकल क्लाइमेट द वेजिटेशन सीन इज मोस्टली आइडेंटिकल। सो क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशंस बहुत ही यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप देखोगे तो बर्फीली जगह पे आपको ऐसी टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी जहाँ पे जिसके जो कॉर्न होंगे वो पतले होंगे, जिसके जो लीव्स होंगे वो एकदम निडल शेप में होंगे। उस हिसाब से रीजन ऑफ सच इकोलॉजिकल सिमिलरिटी आर कॉल्ड द नेचर वेजिटेशन रीजन। सो जो सिमिलरिटी है इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल सिमिलरिटी, मतलब वो रीजन में वैसे ही प्लांट ग्रो होंगे तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिमिलरिटी, जिसको नेचर वेजिटेशन रीजन बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, सॉइल, रेनफॉल, डिफरेंशिएट टेम्परेचर, द नेचर वेजिटेशन रीजन कैन बी डिवाइडेड 5 टाइप। सो इस हिसाब से रेन, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, टेम्परेचर के हिसाब से फॉरेस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट। पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो जनरली हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में फाइंड होते हैं, जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है।
टेम्परेचर यहाँ का 22 डिग्री से ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट जो हैवी रेन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे स्पेशली वो रीजन वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर रीजन ऑफ आसाम, कोस्टल तमिलनाडु, ये कुछ रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज फ्रॉम हियर्स आर मेहोगनी, एबोनी एंड रोजवुड एंड रबर। कुछ ट्रीज के नाम बताया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके जो ट्रीज होते हैं ना जनरली 60 मीटर लंबे होते हैं, 60 मीटर्स लंबे होते हैं और उससे ज़्यादा भी। देर इज़ अ मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू द स्क्रब्स की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। कोई रीज़न नहीं होता है ऑटम, मतलब कोई सीज़न नहीं होती ऑटम जैसी कोई सीज़न नहीं होती है, क्योंकि ट्रीज़ हमेशा एवरग्रीन ही दिखते हैं, क्योंकि सब बारी बारी लीव शेड करते रहता है। सो एट द एंड हम लोग को सारे प्लांट ग्रीन ही दिखते हैं। सो फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे अंदर आपको मैप के अंदर अलग अलग एरिया बताया हुआ है फॉरेस्ट के। डार्क ग्रीन है वो एरिया आपको बताया हुआ है, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वैसे करके आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्ट्रॉन फॉरेस्ट, वैसे करके आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये जनरली जो ऐसा फॉरेस्ट है जो लगभग रेनफॉल रिसीव करता है 70 से 200 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालय जो फुट हिल्स है मोस्ट ऑफ दी वो वाले एरिया। अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्या, सतपुड़ा रेंजेस एक्सेट्रा, एंड देयर इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रीज़ के बारे में बात करें जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में होते हैं वो है टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, बाम्बू एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। A major characteristics of the tree here is the tree shed the leaves for the 6 to 8 weeks during autumn। यहाँ पे ऑटम जैसे सीजन होती है और जो ट्री होते हैं वो 6 to 8 वीक तक अपने लीव्स शेड करते रहते हैं। एवरी स्पीसीज हैज़ अ डिफरेंट टाइम टू शेड द लीव्स एंड सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन। कोई एक सीजन नहीं होती जिसमें सब लीव्स शेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एज दिस ट्री शेड द लीव्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, दिस आर कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। तो जो ट्रीज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीजन अपने लीव्स जो होते हैं वो शेड करते हैं, तो इसी हिसाब से उसको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यहाँ पे कम से कम 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अगर एरिया के बारे में बात करेंगे तो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशंस देखने को मिलती है। कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेट्स, जुजुबा, एकेसिया, कैक्टस, खिजड़ो एक्सेट्रा, ये कुछ कॉमन ट्रीज है जो ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशंस में पाए जाते हैं। कैसे ट्रीज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रीज के जो रूट और प्लांट होते हैं जनरली लंबे होते हैं, एकदम घने होते हैं, रूट वाइड स्प्रेड होते हैं ज़मीन के अंदर। जो लीव्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो स्लोअर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हिमालय वेजिटेशंस। हाइट देखेंगे जनरली 1000 to 2000 मीटर। एरिया का स्पान देखेंगे क्या होता है। हाई माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ओक और चेस्टनट देखने को मिलेगा। 1500 to 3000 मीटर के पास जनरली कौन से एरिया होंगे वो बात करते हैं। सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, हायर एरिया ऑफ द साउथ एंड द नॉर्दर्न ईस्ट। फॉरेस्ट देखेंगे तो कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे हम लोग को। ट्रीज है जैसे कि पाइन, शाल, सिल्वर, फिर स्प्रूस, ऐसे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। 3600 मीटर एंड मोर। हायर द एल्टीट्यूड इन द हिमालय द नियर द स्नो लाइन, मतलब यहाँ पे स्नो लाइन के नियर बाई ये देखने को मिलेंगे। अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो अल्पाइन और शॉर्ट ग्रास मीन्स टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ट्रीज है सिल्वर फिर और बिर्च ग्रो होंगे। और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉनिफरस फॉरेस्ट इज डेट ट्री जो होते हैं ना कॉनिकल शेप में होते हैं, मीन्स नीडल टाइप ऑफ लीव्स होते हैं। देयर ब्रांचेस लीन टुवर्ड्स द सरफेस सो दैट स्नो वुड बी इजिली स्लाइड ऑफ टुवर्ड द लैंड। उनके जो लीव्स होते हैं ना ऐसे स्लैंटिंग होते हैं ताकि जो बर्फ जमी होती है ना वो नीचे से स्लाइड ऑफ हो जाती है। ट्रीज लीव्स आर लॉन्ग, पॉइंटेड, स्टिकी विच कैन कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर द लॉन्गर टाइम। और जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो थोड़े लंबे, पॉइंटेड और स्टिकी होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक जो पानी है, ह्यूमिडिटी है, उसे संभाल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ऑफ अ टाइडल फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। टाइडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर अलोंग द कोस्ट। ये जो फॉरेस्ट है वो जनरली गुजरात की कोस्ट के पास, मार्सी लैंड के पास पाए जाते हैं, स्पेशली बे ऑफ बंगाल कोस्ट। ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो सुंदरी और चीड़ ट्रीज टाइडल फॉरेस्ट के पास पाए जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड द यूटिलिटी देखेंगे कि फॉरेस्ट में से हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलती है और वो किस हिसाब से यूजफुल है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू द मैनकाइंड इन मैनी वे। टिम्बर वुड फ्रॉम द टिक, हमें टिक से टिम्बर वुड मिलता है।
साल जो फर्नीचर बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। बोट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ अ सनरी ट्रीज ऑफ सुंदरवन। बोट यहाँ पे सनरी के ट्रीज से मिलती है, सुंदरवन में से सनरी ट्रीज में से जो वुड मिलता है वो बोट बनाने के लिए यूज़ होता है। स्पोर्ट गुड्स पैकिंग बॉक्सेस आर प्रिपेयर फ्रॉम द वुड ऑफ अ पाइन एंड चीड ट्रीज। स्पोर्ट्स के गुड्स जो स्पोर्ट्स के सामान आते हैं जैसे कि बैट है, बॉल है और पैकिंग बॉक्सेस है, वो जनरली पाइन और चीड़ के ट्रीज में से बनाए जाते हैं। उसके जो लकड़े होते हैं उसमें से टर्पेंटाइन बनाया जाता है, लिक्विड जो चीड़ में से जो लिक्विड निकलता है ना ट्रंक में से, उसमें से बनाया जाता है। कॉस्मेटिक बनाने के लिए सैंडलवुड यूज़ किया जाता है जो परफ्यूम ऑयल बनाने के लिए यूज़ होता है। बास्केट, टॉयज, गुड्स ऑफ अ होम डेकोर ये भी बाम्बू ट्री से बनाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड सीलिंग वैक्स, लैक, रेजिन्स, गम, रबर, हनी, केम्स एक्सेट्रा, आंवला, बहेदा, हरदे, अश्वगंधा, ये सब मेडिकल यूटिलिटीज़, मतलब ये सारे जो मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले जो भी चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मेडिकल यूटिलिटीज़ वेजिटेशंस के बारे में देखेंगे कि वेजिटेशंस जो मिलते हैं उसमें से मेडिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पहले देखेंगे सर्पगंधा जो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, जो हाई ब्लड प्रेशर होती है उसकी दवाई का काम करता है। लिम्डो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें दूर रखने के लिए। तुलसी कोल्ड कफ फीवर के लिए। अर्जुन शदद मीन्स हार्ट एनमेंट के लिए। बिली गैस जो कफ की इम्प्योरिटीज़ है वो दूर रखने के लिए। गालो डायबिटीज़ या बुखार आता है या फिर जॉइंट्स में पेन होते हैं उसके लिए। हार्डे कॉन्स्टिपेशन या फिर जो हेयर के डिजीज़ होते हैं उसको हील करने के लिए। आंवला गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बालों के लिए। करंज स्किन और जो डेंटल गम डिजीज़ है उसको हील करने के लिए। बिसाइड्स लीफ प्लांट फ्रॉम द खाकरो लीव्स, कैचू फ्रॉम द खेर ट्रीज, बीडी फ्रॉम द टिम्बरू लीव्स आर ऑल्सो प्रिपेयर। यहाँ पे जो प्लेट्स है जो हम लोग खाना खाते हैं वो प्लेट्स भी बनाई जाती है अलग अलग ट्रीज़ के लीव्स में से। फॉरेस्ट प्रोवाइड द लाइवलीहुड एंड द फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट ड्वेलर। जो फॉरेस्ट है वो लोगों को रहने के लिए या फिर प्लांट पौधों और बर्ड्स को, एनिमल्स को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। दिस वे फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। सो जो फॉरेस्ट है वो हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद करते हैं। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस देखेंगे। फॉरेस्ट बारिश लाने में मदद करते हैं। एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा एडवर्स, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा बनाने से रोकते हैं। लाइफ सेविंग ऑक्सीजन देते हैं। फ्लड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हार्मफुल गैसें कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जो एडवर्स डेजर्टिफिकेशन हो जाता है ना कई कई एरिया का, वो रोक लेते हैं। एयर पोल्यूशन कम करने में मदद करते हैं। नेचुरल ब्यूटी बढ़ाते हैं। एयर को प्योरीफाई करते हैं। कभी कभी एडवेंचरियस और टूरिज्म एक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेशनल पार्क और सेंचुरीज या फिर बायोडाइवर्सिटी को कन्वर्ट करने में भी मदद करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखेंगे। इकोसिस्टम इज द फॉरेस्ट ड्यू टू द इंटररिलेटेड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड मैनकाइंड, बट ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटी सेल्फिश ऑफ द मैन एंड इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। हमारी बहुत सारी ग्रीड की वजह से हम लोग इकोसिस्टम, एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं डैमेज करते आ रहे हैं। मैन इनसेंटेबिलिटी, डिजायर टू प्रोसीड प्रोक्योर लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मैन ना ग्रीडी होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयज ऑल्सो बाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के यूनिट बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होने की वजह से, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जूम कल्टिवेशन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एग्रीकल्चर में होती है, टिम्बर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए फ्यूल के लिए। फॉरेस्ट फायर कभी कभी लग जाती है, कुछ रीज़न है फॉरेस्ट की तबाही के लिए। इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जब हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोसिस्टम है वही कॉज करती है। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस ड्यू टू द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस। कभी कभी हम लोग जो फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भुगतना पड़ता है, जैसे कि रेनफॉल कम हो जाना, ड्रॉट होना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाना, एडवांसिंग डेजर्टिफिकेशन हो जाना, मतलब डेजर्ट बढ़ जाना, और जो वाइल्ड एनिमल है वो बेघर हो जाना। According to the national policy of 1952, there must be a forest over the 33% of the total geographical area of a nation. एक नेशनल पॉलिसी 1952 के ड्यूरेशन में ये बताया गया है कि टोटल जो एरिया होता है ना शहर का या फिर पूरे कंट्रीज का, उसमें से 33% तो पहले प्लांट पौधे ही होने चाहिए, जंगल ही होना चाहिए। फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर अबाउट 23 एरिया
23% एरिया, वाइल द फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अबाउट द 10% ऑफ लैंड इन गुजरात। लेकिन गुजरात जैसी जगह पे सिर्फ 10% ही जगह पे फॉरेस्ट है। दस ये बहुत ही नेसेसरी है कि फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन को रोका जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, फॉरेस्ट को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। लाइक टू नो देखते हैं। इन गुजरात वाइट खारखारो, गूगल, नीलसोती, शीशम, आमली, अटक, हार्डे, ये कुछ प्लांट है, ठीक है। ये रेड डेटा बुक में आ गए हैं IUCN। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर। मीन्स ये एक्सटिंक्शन की वर्ड्स पे है, खत्म हो जाएंगे अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये प्लांट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंजर्व फॉरेस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज इन 1952। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है ताकि हम लोग फॉरेस्ट को बचा पाए। In 1980, the Parliament passed the Legislative Act, and 1988 a new national policy was announced. 1988 में एक नई पॉलिसी अनाउंस हुई है जिसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फॉरेस्ट आर अवर नेशंस रिसोर्स, टेक इट अवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैम। फॉरेस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें उसे बचाना चाहिए। ट्रीज फेलिंग शुड बी स्टॉप, ट्री को गिराना बंद करना चाहिए। हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू द दोज हु कट ट्री इलीगली, जो ट्री को गिरा रहे हैं उनके सामने मोर्चा लगाना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टू इंक्रीज द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री, ट्री मस्ट बी प्लांट ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेस्ट लैंड, रिवर, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स एंड रेज डैम। वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए जहाँ पे हम लोग प्लांट को और ग्रो करवाएंगे। लोगों को प्लांट ग्रो करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। जहाँ पे वेस्ट लैंड है, रिवर, रेलवे ट्रैक्स है, रोड्स के आजू बाजू, वहाँ पे प्लांट ग्रो करने चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, बच्चों के सिलेबस में डालना चाहिए ताकि वो बचपन से ही समझे कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है जो एनवायरनमेंटल के साथ रिलेटेड है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जुलाई वन महोत्सव, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 5th देखेंगे, टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर एंड इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डोज इमीडिएटली। अगर फॉरेस्ट फायर लग जाए तो हम लोग को उसको कूल ऑफ करना चाहिए। यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्स लाइक वुड यूज टू गेट एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी है जो एटमॉस्फेयर को पल्यूट नहीं करेगी, ऐसी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द पीपल, टू द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रेकिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो हमारा ये एनवायरनमेंट अल्टीमेटली कॉज करेगा और जो हमें ही अफेक्ट करेगा। लाइक टू नो देखते हैं। Year 2011 declared as a World Forest Year in the ordinary order to bring the global awareness। 2011 को वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर माना जाता है क्योंकि उस टाइम पर सब लोगों को ग्लोबल अवेयरनेस दी गई थी। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स टू मैनेज द फॉरेस्ट टू हेल्प एनवायरनमेंट। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि एनवायरनमेंट को मदद करना, उस हिसाब से फॉरेस्ट को मैनेज करना, सोशल रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड फॉरेस्ट को बचाना और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है फॉरेस्ट एरिया में ग्रो करना। FRI मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंडरटेक फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च है वो FRI करती है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।